सैली ने दिया सचिन को कार गिफ्ट। यह देखकर उसे आया सैली पर प्यार। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब सैली पहुंचती है और वहां जाकर लेनदार के हाथ जोड़ती है, तभी रोशनी यह सब ड्रामा देख रही होती है। कहीं ना कहीं सैली को बहुत ही बुरा फील होता है और वो कहती है कि मैं उनसे बोलूंगी आपके सामने माफी मांगने के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है, जाके तू अपने पहले पति को बोल कि वो मुझसे माफी मांगेगा, वरना सोच लो कि मैं क्या करने वाला हूँ। इस चीज पे लेके उसे बहुत ही बुरा फील होता है और वहां से दरवाजा निकाल कर बाहर बंद कर देता है। इधर सैली काफी परेशान है जब सभी घर वालों को पता चलता है कि सचिन की कार भी उसके पास नहीं है और वो ऐसे घूम रहा है जहां पे रेणुका उसका फायदा उठाती है और कहती है कि मेरा बेटा तेजस जब काम नहीं कर रहा था तो उसे लोग कितना ट्रोल करते थे, अभी समझ में आएगा ना कि मेरे बेटे को करने की सजा क्या होती है। और तुम सैली, छी छी छी, मुझे तो बोलते ही भी शर्म आती है कि तुम कैसे उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। रोशनी को बोलने का मौका मिल जाता है। रोशनी कहती है कि मम्मी काकू, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था ना कि अगर लेनदार को पता चला उसकी वाइफ को कि वो मेरी रिश्तेदार है तो मैं क्या ही बोलूंगी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे। इस चीज पे लेके उन्हें बहुत ही बुरा फील होता है और यहाँ पे रेणुका बस एक ही बात कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है कि मेरे पति सचिन ने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है सोच समझकर किया है। और ये कौन सा गलती है जहाँ पे वो कहती है कि ओ, पति के साथ साथ अब पत्नी भी झूठ बोलने लगी है, मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं था और इतना बड़ा कुछ हो रहा था, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। इस चीज को कहते हुए रेणुका को बहुत ही बुरा फील होता है और रेणुका समझ जाती है कि क्या बात है क्या नहीं है। तभी यहाँ पे सैली कहती है, तेजस कहता है कि मुझे तो हमेशा सुनाते थे ना, अब मजा आएगा। जहाँ कहती है सैली कि मेरा पति ऐसा नहीं है कि दूसरों को टुकड़ों पर पल रहा है। जहां पे रेणुका को गुस्सा आ जाता है। रेणुका कहती है कि शैली, तू ना कुछ ज्यादा ही बोल रही है, फूल कुमारी होकर ना, और तू ऐसे मेरे बेटे पे इल्जाम नहीं लगा सकती हूँ। और परेश, तुमने तो कहा ना तुम्हें तुम्हारे बेटे और बहू पे बहुत गर्व है। रोशनी कहती है कि मुझे तो बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरे पति को तुम लोग कितना सुनाते थे, अब अपने पति को सुनो ना, तब बुरा लगेगा, कैसा फील होगा समझ में आ जाएगा। इस चीज को लेके रोशनी को बहुत बुरा लगता है। जहाँ पे सचिन और शैलेश, सचिन कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं किया है और बाबा आखिर मैं क्या ही करता, अगर वो लोग क्या मेरे बाबा के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो मैं थोड़ी सह लूंगा। इस चीज को लेके घर में फिर से कलेश होता है, बट रोशनी खड़ा होकर यह सब ड्रामा सुन रही होती है कि वो नहीं चाहती कि घर में इतना बड़ा हंगामा हो और इसी वजह से सब कोई परेशान नजर आए। जहाँ पे सचिन खड़ा होकर यह सब चीज देख रहा होता है, लेकिन सैली को बहुत बुरा फील होता है और वो कहती है कि मैं बहुत जल्द सचिन को, और आप सचिन, मैं तुम्हें इस तरह से दर्द में नहीं देख सकती और मेरे पति क्या करे इस घर के लिए, अभी वो खड़ा है, हम दोनों मिलकर इस घर का खर्चा उठाएंगे, हमारे खर्च देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, हमने आज तक उठाया है और उठाते भी आएंगे। यह बात परेश को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी वहां से दोनों को चले जाते हैं। सचिन जाता है और बाबा से बात करता है और कहता है कि बाबा छोड़ ना, सैली क्या करे। बट सैली को पता चलता है कि यहाँ पे सचिन जो है दूसरों के घर गाड़ियां धो रहा है और उसे इकट्ठे करके घर चलाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसे बहुत ही बुरा फील होता है और सभी उनकी बातें सुन ली। जहाँ पे रेणुका भी वहां से चले जाती है और कहती है कि तुम्हें अगर अपने बेटे की थोड़ा सा ये परवाह करनी है तो करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सब चीज से सैली को बहुत ही बुरा फील होता है। जहाँ पे वो बाबा के सामने नहीं कहती, पर बाबा कहते हैं कि सैली बता कि सचिन क्या काम कर रहा है। इस पे उन्हें बहुत ही बुरा फील होता है और वो बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है कि मेरा बेटा किसी के घर जाके गाड़ियां धो रहा है। और रेणुका, चुप रहो, मुझे सब पता है कि मेरा सचिन मेरे लिए क्या चाहता है और क्या पसंद करता है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात में लेके वो कुछ भी नहीं बोलती, पर उसके मन में बहुत तरह के सवाल आ जाते हैं कि अब करे तो करे क्या और कैसे इस चीज को हैंडल करना है। ये सब में लेके यहाँ पे जो परेश है सचिन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुझे गाड़ी धोने की जरूरत नहीं है, मेरे पेंशन के पैसे आ रहे हैं, उससे हम लोग घर चला लेंगे। जब सचिन और सैली दोनों बहस कर रहे होते हैं तो सचिन कहता है कि तुम्हें क्या पता है तुम्हें उसने मेरे बाबा को क्या बोला, बता कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जहाँ पे सैली कहती है, सचिन मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ होने वाला है, अगर मैं होती ना तो खुद मैं उसे जोरदार का चाटा लगा दी। तब सचिन कहता है, देखा एच मैंने उसको मारा था इसी गुस्से में, और मुझे ना उसके सामने तुम बिल्कुल ना हाथ पैर मत जोड़ना, 10 लोग सुनेंगे 10 बातें करेंगे, पक्का मैं उसे छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। जहाँ पे सैली कहती है, सचिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वहीं आगे अगले एपिसोड में सैली कुछ दिमाग लगाती है और सचिन के लिए एक बहुत ही कार गिफ्ट लाती है। यह देखकर सचिन के मन में सैली के प्रति प्यार जग जाता है और सैली कहती है, क्या सचिन मुझे माफ करेगा। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉट स्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।